हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के पीवाईक्यूज की, जो कि जून अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करिए, उसको प्रिंट निकलवाइए, देन अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। उसके बाद आकर के हमारे इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिए, आपके सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। राइट, निश्चित तौर पर इस वीडियो से आप काफी कुछ सीखने वाले हैं। तो जनाब, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। राइट, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। 2022, 2023, 2024 के पीवाईक्यूज हमने अपलोड कर दिए हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। अगर कुछ नहीं हुआ है तो आगे आने वाले वक्त में वो भी कराया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 24 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था। हेक्स 4 in 2 ol on treatment with PCC gives A on reaction with sodium hypoiodide gives B, which on further heating with soda lime gives C, the compound C। तो आपसे यहाँ पर मल्टी स्टेप रिएक्शन पूछ ली गई है। तो सबसे पहले तो हमको बनाना होगा हेक्स 4 in 2 ol। हेक्स है यानी कि 4 कार्बन की चेन होने वाली है। सिंपल, सॉरी 6 कार्बन, हमने 4 बोल दिए, हेक्स बोले तो 6 कार्बन होने चाहिए। यस, 6 कार्बन हमने बना लिए हैं। हेक्स 4 in 2 ol। तो इस दूसरे कार्बन पर हम OH लगा लेते हैं या फिर उस तरफ से लगाते हैं। नंबरिंग हम उस तरफ से करने वाले हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा ऐसे करें जाए, दूसरे पर OH यानी कि ये हो जाने वाला है 2 ol। अगर 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पर आना चाहिए डबल बॉन्ड। नंबरिंग आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यस, 4 पर इन आ चुका है। तो जनाब हेक्स 4 in 2 ol आप बना चुके हैं। अब आपको इसकी रिएक्शन करवानी है पीसीसी के साथ। पीसीसी बोले तो पाइरिडेनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पीसीसी के बजाय पीडीसी भी दिया जा सकता था या फिर CrO3 भी दिया जा सकता था। एंड ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनका काम होता है ऑक्सीडेशन करना। ठीक है, इनका काम होता है ऑक्सीडेशन करना। तो डेफिनेटली पीसीसी ऑक्सीडेशन करने वाला है। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जनाब, अगर रिएजेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है ना आपको, तो जनाब जाइए रिएजेंट्स वाला वीडियो देखिए। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहां पर आपको वीडियो मिलने वाला है। 2 घंटे 10 मिनट का वीडियो है। हमने 101 रिएजेंट बताए हुए हैं, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पूरी अच्छी तरीके से। राइट, उस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी रिएजेंट से रिलेटेड डाउट नहीं रहने वाले। ओके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रीजन नहीं आते हैं तो जनाब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कभी भी मजबूत नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे आते हैं। अब पीसीसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जनाब OH का ऑक्सीडेशन कर देगा। दैट मीन्स OH को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यस, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाएगा। सी सी डबल बॉन्ड सी 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 सी, और जो यहाँ पर OH आपको दिखाई दे रहा था, अब वो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो चुका है। और ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट A। अब बनाएंगे हम प्रोडक्ट B। प्रोडक्ट B हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो जनाब सोडियम हाइपोआयोडाइड ये होता है NaOI, एंड ये होती है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। इसके बजाय आपको ये भी दिया जा सकता था NaOHI2। राइट, सोडियम हाइपोआयोडाइड ये हो गया, बट इसके अलावा आपको NaOHI2 भी दिया जा सकता था। एंड ये दोनों क्या सेम ही है जनाब। NaOHI2 जब रिएक्ट करने वाला है तो NaOI का फॉर्मेशन करेगा। एंड यस, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। अब आपको क्या ये पता है कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड देते हैं? एक तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है COCH3, ऑब्वियसली ये CH3 है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए हाइड्रोजन से रिलेटेड। और इसके अलावा भी एक होता है जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन देते हैं? COCH3, राइट, या फिर C ऊपर भी OH होना चाहिए एंड CH3। ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देने वाले हैं। तो जनाब यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा COCH3 है, तो यस 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 आयोडोफॉर्म रिएक्शन होने वाली है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में बनता क्या है? जस्ट अ सेकेंड। आयोडोफॉर्म रिएक्शन में CHI3 का फॉर्मेशन होता है, बट आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। CHI3 आपसे नहीं पूछा गया है, बट फिर भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं CHI3। तो जो बनने वाला है, इसके अलावा इसको देखते हैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आने वाला है। एंड यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और उस पर निगेटिव होगा। राइट,
क्योंकि ये अटैक करने वाला है, तो डेफिनेटली CHIC तो निकल चुका है, बट O नेगेटिव यहाँ पर बनने वाला है। और ये बोला गया है प्रोडक्ट बी, तो यस जनाब ये हो चुका है प्रोडक्ट बी। अब बारी है प्रोडक्ट सी की। तो यस प्रोडक्ट सी के लिए आपको किसके साथ रिएक्शन करवानी है? सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम बोले तो NaOHCaO, NaOHCaO, इसी को हम बोलते हैं सोडा लाइम, एंड इसको हम बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसका काम क्या होता है? डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, इसका काम होता है CO2 को उड़ा दो। CO2 को उड़ा दो, जहां कहीं पर भी CO2 आपको मिल जाए उसको उड़ा दो जनाब, उड़ा दो उड़ा दो। चलिए उड़ाते हैं। तो जब आप CO2 को यहाँ से उड़ाएंगे तो ये इस तरीके से आने वाला है। तो जनाब यहाँ पर कार्बन पर निगेटिव आ जाएगा एंड CO2 बाहर चला जाएगा। तो क्या बनेगा? बहुत ही ध्यान से देखना है। ये बनने वाला है, यस निगेटिव आ चुका है, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। CO2 बाहर जा चुका है। ग्रेट, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को आप पूरा कर चुके हैं एंड यस ये हो चुका है आपका कंपाउंड सी। बट ओके, इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसको H+ की जरूरत है। जैसे ही आप H+ को देंगे तो यस 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 यहाँ से ये पॉजिटिव चला जाने वाला है एंड ये बन जाएगा। ये है वही आपका प्रोडक्ट जो आपको चाहिए। अब आप नेमिंग करके देख लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, नेमिंग करिए जनाब। नंबरिंग करेंगे हम, कहाँ से करेंगे? कहीं से भी करिए। 2 पर बॉन्ड, डबल बॉन्ड आने ही वाला है, तो यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4। अगर यहाँ से भी करेंगे तो भी जनाब करके देख लीजिए 1 2 3 4, तो एट द एंड 2 पर ही डबल बॉन्ड आने वाला है। 4 कार्बन है, दैट मीन्स ब्यूट। 2 पर डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स ब्यूट 2 इन। क्या कुछ ऐसा है? ब्यूट 2 इन, 2 ब्यूटीन। यस यस यस, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाने वाला है। ओके, तो यस क्वेश्चन अच्छा है जनाब, काफी स्टेप्स आपसे पूछ लिए गए हैं। तो यस इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो मास्टरी हासिल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। 25 जून शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ओके, द इंटरमीडिएट एक्स, तो आपसे यहाँ पर इंटरमीडिएट पूछ लिया गया है। CHCl3 की रिएक्शन करवाई जा रही है एक्वस NaOH के साथ एंड फिनॉल के साथ, तो एक एक्स बन रहा है एंड यहाँ पर आपसे इंटरमीडिएट पूछा गया है। ओके, इंटरमीडिएट पूछा गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको हट रफ कर लें, क्योंकि आपको सब कुछ समझ तो आ ही चुका होगा, आपने पूरी तरीके से समझा है लास्ट क्वेश्चन को। चलिए, इंटरमीडिएट पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहना है। ओके, तो यस इसको देखिए, ये एक्वस NaOH CHCl3 देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है। अगर अभी भी दिखाई नहीं दिया है तो चलिए जिस तरीके से आपने अपनी कॉपी में लिखा है उस तरीके से हम लिखते हैं। CHCl3 एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH आपने लिखा होगा। बताइए, अब अगर आपको देख के समझ में नहीं आ रहा है तो जना समस्या है। ये है रीमर टीमन रिएक्शन। ये बताइए, ये है रीमर टीमन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे किस कंपाउंड का फंक्शन हो रहा है, राइट। तो यस 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 OH एज इट इज होने वाला है एंड रीमर टीमन रिएक्शन ही इसको हम बोलते हैं। तो रीमर टीमन रिएक्शन में आपने इसको डायरेक्ट याद किया होगा, बट जो इंटरमीडिएट बनता है वो जनाब इस तरीके से बनता है O-H+। तो यस जनाब NaOH होना चाहिए ना यहाँ पर, तो इस तरीके से बनेगा। O नेगेटिव, देखिए NaOH है तो OH H+ के साथ रिएक्ट कर लेगा, राइट। जस्ट सेकेंड, प्लस माइनस कर दिया जाए तो आपको दिखाई देगा Na+OH-। तो जनाब OH- H+ के साथ चला जाएगा ना, H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पर O नेगेटिव Na+ बचने वाला है, तो यही होता है वो इंटरमीडिएट जो आपको चाहिए, दैट इज X। देखिए ऐसा कोई इंटरमीडिएट आपको नजर आ रहा है? यस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमने आधा फिगर बनाया, आधा नहीं बनाया है। CHCl2 भी तो होना चाहिए यहाँ पर, राइट। तो यस यहाँ पर CHCl2 भी होगा, ये होता है इंटरमीडिएट। हालांकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहाँ पर इंटरमीडिएट पूछ लिया गया है, तो यस पढ़ना है इसको। इंटरमीडिएट ये हो चुका है और ऑप्शन नंबर सी को हम टिक कर चुके हैं, राइट, सही है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 25 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन कहाँ गया? 4th वाला भी नहीं है, 4th वाला है बट क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है। ओके, इसका मतलब जनाब जब हमने PDF को इन्वर्ट किया है तो ये क्वेश्चन यहाँ से गायब हो चुका है। तो यस, नहीं, व्हाइट वाली PDF को लेकर आते हैं। तो यस ये रही हमारी PDF। ओके, पेन ले लेते हैं सबसे पहले, राइट। जो आपको प्रिंट आउट मिलने वाला है ना, जो PDF मिलने वाली है वहाँ पर आपको ये सब कुछ मिलेगा, राइट, क्योंकि हमने PDF को इन्वर्ट किया है ताकि आपकी आंखों को दिक्कत ना हो। इस वजह से ये वाला क्वेश्चन गायब हो चुका है इन्वर्ट करने में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रही रिएक्शन और ये बन चुका है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट, क्यूमीन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने कैसे बोल दिया? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड।
फ्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इसको हम बोलते हैं, हाइड्रोपेरोक्साइड, राइट। जब आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं O2 के साथ, हालांकि ये भले ही इस क्वेश्चन में आपको दिया गया हो बट आपको रटा हुआ होना चाहिए, राइट। कैसे आना चाहिए, ये दोनों O CH के बीच में आ जाते हैं इस तरीके से। अब जो H प्लस H2O के साथ जैसे ही आपने रिएक्शन करवाई तो A एंड B बनने वाला है, वो कैसे बनेगा, वो इस तरीके से बनने वाला है, ये जाएगा अलग और बाकी का पार्ट जाने वाला है अलग। येलो पेन आपको इस पर दिखाई नहीं देगा, तो यस ये वाला पेन लेकर आते हैं, चमकता चमकता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। ये दोनों अलग जाने वाले हैं, तो जनाब बताइए बताइए क्या बनेगा, COCH3CH3 यानी कि CH3CO, तो ये क्या बना है, इसको हम बोलते हैं एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन, राइट। और ये क्या है OH यानी कि फिनॉल। तो जनाब फिनॉल एंड एसीटोन का फॉर्मेशन होता है, तो बताइए कहाँ पर फिनॉल एंड एसीटोन है, फिनॉल एंड एसीटोन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो यस ऑप्शन नंबर सी सही हो जाने वाला है, राइट। आपको समझ में आना चाहिए, फ्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन में इस तरीके से अलग होने वाला है, देन A एंड B यानी कि एसीटोन एंड फिनॉल का फॉर्मेशन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ओके, सो अपनी PDF पर वापस चलेंगे यहाँ। यस क्वेश्चन नंबर 4 25 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था। आते हैं नीचे, एमंग द फॉलोइंग द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन केमिकल रिएक्शन इज। तो जनाब यहाँ पर क्या है, आपको रिएक्शन बतानी है, राइट। यहाँ पर आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। तो जनाब जैसे ही आप ऑप्शंस की तरफ देखेंगे, बिलो द प्लेन, एबो द प्लेन, एबो द प्लेन, एबो द प्लेन, तो यानी कि यहाँ पर आपको किस तरीके से अटैक होना है ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आपको बताते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगी, राइट, सही बनाया हमने, और ये डबल बॉन्ड। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं Br2 के साथ, अभी हम CH3OH नहीं ले रहे हैं, राइट, तो ये वाला डबल बॉन्ड खुल जाएगा एंड ब्रोमीन को अपनी बाहों में समेट लेगा। किस तरीके से जनाब समेटेगा, इस तरीके से, राइट, ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब रिएक्शन कराएंगे हम CH3OH के साथ, CH3OH के साथ रिएक्शन होगी। अब बताइए ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, यस जनाब लोन पेयर हैं, तो ये अपना जलवा बिखेरेंगे, राइट। क्या करेंगे, ये लोन पेयर के पास दो ऑप्शन है, या तो फिर इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा या फिर इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, बट करेगा तो एक ही जगह पर, राइट। तो अभी आपको सोचना है कि किस कार्बन पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस लोन पेयर के अटैक करने की, सही है। तो यहां पर आपको ये चेक करना है कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, आई रिपीट, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं पर लोन पेयर अटैक करेगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब सोचिए किस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो जनाब कार्बन एंड ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो इस कार्बन एंड ऑक्सीजन वाले बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ जाएंगे, वो जाएंगे जनाब ऑक्सीजन की तरफ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन, राइट। तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो निश्चित तौर पर उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, दैट मींस ऑक्सीजन पर आ जाने वाला है डेल निगेटिव चार्ज एंड कार्बन पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव, यानी कि इस वाले कार्बन की पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ चुकी है इन कंपैरिजन टू दिस कार्बन, सही है। तो जनाब क्लियर हो चुका है ना कि ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा, ये लोन पे इस पर अटैक करेगा तो Br ऊपर खुल जाएगा, सही है, Br ऊपर ओपन हो जाने वाला है एंड यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा OCH3, राइट, OCH3 जुड़ जाने वाला है और यहाँ पर जनाब ऑक्सीजन होगा यहाँ पर इस तरीके से, सही है ना, बिल्कुल सही है। ओके चलिए हटा लेते हैं इसको, ओहो जस्ट अ सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर एबो द प्लेन बिलो द प्लेन भी तो आपको आना चाहिए। तो जनाब सही तरीके से ध्यान देना है, अगर एक एबो द प्लेन होगा तो दूसरा बिलो द प्लेन होगा, निश्चित तौर पर ऐसा ही होने वाला है, ऐसे करेंगे, राइट। अब Br ऊपर हो चुका है तो या तो फिर आप देखिए दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, एक बार अगर हम Br को बिलो द प्लेन रखते हैं इस तरीके से तो निश्चित तौर पर हमें OCH3 को एबो द प्लेन रखना पड़ेगा, यस जनाब इसी तरीके से रखना पड़ेगा OCH3। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि Br को हम एबो द प्लेन कर दें। अगर हम Br को एबो द प्लेन कर देंगे तो निश्चित तौर पर हमको OCH3 को बिलो द प्लेन रखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें से कौन है जो दिया है यहाँ पर, Br एबो द प्लेन, सॉरी Br बिलो द प्लेन दिया हुआ है, एबो द प्लेन, ओके दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाने वाला है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, राइट, ये वाला स्ट्रक्चर इस वाले
क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो यस अब ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। एबो द प्लेन गलत। OCH3 नहीं, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन से OCH3 जुड़ना चाहिए, यहाँ पर ऐसा कैसे बना है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने इस वाले कार्बन पर अटैक कर दिया है, इस वजह से Br नीचे आ चुका है। Br नीचे नहीं आएगा, Br ऊपर आएगा, तो जनाब ये वाला भी गलत हो चुका है, ये वाला भी गलत हो चुका है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब। 25 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ओके, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ये रही फॉलोइंग रिएक्शन जनाब आपकी। एंड यहाँ पर पूछा गया है आपसे मेजर प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो जनाब इसको थोड़ा सा ओपन करके यहाँ पर बनाते हैं। ओपन करने का मतलब बाहर लेकर आते हैं ताकि आपको दिखाई दे कि क्या करने वाले हैं हम। राइट, और यहाँ पर क्या है H+, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी तो है। ओके, सही बनाया हमने। अब जनाब ये डबल बॉन्ड अटैक करने वाला है H+ पर, तो ठीक है ना, अटैक करेगा तो क्या होगा, या तो फिर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा या फिर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जनाब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे कहाँ पर होगा ये आपको बताते हैं। तो बताइए, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो कहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होने वाला है, या तो यहाँ पर होगा या फिर ये व्हाइट वाला होगा। राइट, तो जनाब अभी आपको सोचना है कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कहाँ पर होने वाला है। जहाँ पर कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वहीं पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। जनाब ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, हालांकि यहाँ पर लोन पेयर बताने की जरूरत नहीं है, बता देते हैं इसको। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू कार्बन। तो जनाब क्या होगा, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड आप देख पा रहे हैं, इस पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है ऑक्सीजन। राइट, तो ऑक्सीजन अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो जनाब यहाँ पर डेल निगेटिव आ जाने वाला है। सही है ना, अगर यहाँ पर डेल निगेटिव आया है तो जनाब इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा। दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ चुकी है। राइट, तो यही करेक्ट होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ चुकी है। ठीक है, अब इसकी बारी है 1 2, सही बनाया हमने। यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर को क्या चाहिए, ये कहीं ना कहीं तो अटैक करेंगे ही, तो जनाब इस कार्बोकेटायन पर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस कार्बोकेटायन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है। राइट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिए हैं। दैट मीन्स ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा तो H+ बाहर जाने वाला है एंड ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा। सही से बना लिया जाए, और बहुत ही ध्यान से आपको बनाना है, कोई भी गलती ना होने पाए। राइट, ऐसे करेंगे। ओके, ये ऑक्सीजन जुड़ने वाला है इस कार्बन से, तो ऐसे हो जाएगा। अब 1 2 1 2 3, ओके 1 2 3, सही बनाया हमने, बिल्कुल सही बनाया। इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट। जनाब यही प्रोडक्ट है जो आपसे पूछा गया था, यही है मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि आपने मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन से बनाया है इसको। राइट, देखिए ऑप्शन कौन सा होने वाला है। ए ऑप्शन में देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो जनाब ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यहाँ पर तो रिंग ही गायब हो गई है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन से ही ऑक्सीजन का कनेक्शन हुआ है, एंड जैसे हमने बनाया है वैसे ही जनाब यहाँ पर भी लिखा हुआ है। और यह क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, मूविंग फॉरवर्ड नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 26 जून शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है हमको। क्या है, C7H5O2 होल ट्वाइस, दैट मीन्स क्या है ये C7H5O2 बॉन्डेड टू O2H5C7, कोई दिक्कत, C7H5O2 के यहाँ पर दो लिखा हुआ था, यानी कि 2 बना दिए हैं आपने। अब इस तरफ देखिए C6H5 रेडिकल, यानी कि इससे आपको इतना समझ में आना चाहिए, C6H5 बोले तो वो बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि फिनाइल। तो जनाब ये C7H5O2 जो है उनको इस तरीके से बनाना है, क्योंकि फिनाइल रिंग जब तक नहीं होगी तब तक ये नहीं आने वाला। ठीक है, C7H5O2 यानी कि C डबल बॉन्ड O इस तरीके से हो जाएगा। अब ये वाला बॉन्ड आपने यहाँ पर बनाया है, इसी तरीके से इसको भी बना देंगे हम, C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पर भी बेंजीन रिंग जोड़ देंगे। ऊपर क्या है, ऑक्सीजन है जनाब, ये थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बना लिया जाए। अभी अगर आपको समस्या हो रही है तो जनाब काउंटिंग करिए, क्या C7H5O2 ही है या नहीं, चलिए करके देखते हैं।
बेंजीन में कितने कार्बन, 6 कार्बन, राइट, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन बेंजीन में, एक कार्बन यहाँ पर यानी कि C7, 7 कार्बन कंप्लीट हो चुके हैं, ग्रेट। अब बारी है H5 की, तो जनाब 5 हाइड्रोजन कहाँ पर होने वाले हैं, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक इस वाले कार्बन पर। सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जनाब। यहाँ पर कोई भी कार्बन आपको, हाइड्रोजन आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ग्रेट। तो 5 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन, तो जनाब एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर है एंड सेम ये वाला भी प्रोडक्ट है, ओके। तो C7H5O2 इस तरीके से बनने वाला है। अब जनाब हम इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं किसके साथ, HNU के साथ। HNU क्या करेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, HNU या सनलाइट भी आपको लिखा हुआ मिल सकता था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन ये प्रोसीड करने वाली है। तो जनाब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, सही है। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पर रेडिकल आ जाने वाला है। तो पेन चेंज कर लिया जाए, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। ऐसे बनाएंगे आप, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डॉट आ जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, सही है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप बना लेंगे, HNU से रिएक्शन के बाद ये हो जाएगा, सही है। अब क्या होने वाला है, अब जनाब होगा रीअरेंजमेंट, ये इस तरीके से आएगा और ये इस तरीके से आएगा। दैट मीन्स, बहुत ही ध्यान से देखना है जनाब, ये इस तरफ आ जाने वाला है, ये इस तरफ आ जाने वाला है। दैट मीन्स ये जो रेडिकल है ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब इस फिनाइल पर आ जाने वाला है, बेंजीन पर जनाब, इस तरीके से। यही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है C6H5 डॉट, और जनाब ये CO2 बन जाने वाला है, CO2 बन जाने वाला है यहाँ पर, और जो यहाँ पर हुआ है वही यहाँ पर होगा, यानी कि इस तरीके से होने वाला है, ओके। तो जनाब जब इस तरीके से होने वाला है तो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, दैट मीन्स 2 इसके आगे भी आपको लगाना पड़ेगा, 2 इसके आगे भी आपको लगाना पड़ेगा, राइट। तो यही तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है C6H5 डॉट 2CO2, सही है। बट आपसे पूछा गया है X, जो इंटरमीडिएट बन रहा है यहाँ पर, राइट, लिखा हुआ है जनाब ये इंटरमीडिएट। तो जनाब यही तो है इंटरमीडिएट, और कुछ क्या आपको यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है, नहीं जनाब, कुछ नजर नहीं आ रहा है आपको, तो हटा देंगे यहाँ से, ओके। देख लीजिए कहाँ पर ऐसा है, बेंजीन होनी चाहिए COO, C6H5 CO प्लस नहीं, प्लस नहीं, प्लस कहाँ से हो जाएगा, निगेटिव भी नहीं जनाब, निगेटिव नहीं होगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, निगेटिव नहीं, यहाँ पर डॉट होने वाला है, राइट। यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, यानी कि 1 2 3 4 5, यस यस यस, यही सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन, राइट, क्योंकि एक रेडिकल है, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाने वाला है, तो जो 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन वो 5 ही बचने वाले हैं। बढ़िया है, क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता हासिल हो जाएगी। बाकी हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करने वाले हैं। 26 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था, डायरेक्ट जनाब क्वेश्चन ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड कैन बी इजीली कैरिड आउट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके। तो टॉलिन जनाब बना देते हैं, यानी कि बेंजीन पर CH3 का एडिशन करने का मतलब होता है टॉलिन, उसकी जब रिएक्शन आपको करवानी पड़ेगी बेंजल्डिहाइड के साथ, दैट इज CHO, सॉरी बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं करवानी है हमको, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। तो CH3 से CHO बन जाएगा, यानी कि ये है बेंजल्डिहाइड, ये है टॉलिन। तो अब जनाब बताइए इन 4 में से ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो इस प्रोसेस को अंजाम दे सकता है। तो जनाब पता होना चाहिए आपको, टॉलिन से अगर बेंजल्डिहाइड तक जाना है तो किसका सहारा हमको लेना पड़ता है, हमें जनाब सहारा लेना पड़ता है इटार्ड रिएक्शन का। नेम रिएक्शन से रिलेटेड अगर 1% डाउट है ना आपके दिमाग में तो जनाब जाइए हमारे चैनल को विजिट करिए, वहां पर आप सर्च मारिए, नेम रिएक्शन आपको मिलने वाली है, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट वीडियोस की हमने एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जनाब वहां पर भी वो वीडियो मिलने वाला है। नेम रिएक्शन वाला वीडियो जरूर से देखना है, 40 मिनट का है, बट बिलीव मी बहुत जबरदस्त आउटपुट आपको मिलने वाला है। आप एक भी सेकेंड वहां पर वेस्ट नहीं करने वाले, टू द पॉइंट बातें की गई हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, राइट। अगर रिएजेंट से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो जनाब एक दूसरा वीडियो है 2 घंटे 10 मिनट का, वहां पर हमने 101 रिएजेंट डिस्कस करे हैं। बाकी वहां पर लिखा होगा आपको 101 रिएजेंट, बट उसके अंदर जब आप जाएंगे तो 120 से 30 रिएजेंट आपको मिल जाने वाले हैं। तो वीडियो देखिए, जो रिवीजन वीडियो बनाए गए हैं वो फालतू में नहीं बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, राइट। चलिए प्रमोशन हो चुका है अपने इस क्वेश्चन पर, अब हम वापस आएंगे। इटार्ड रिएक्शन आपको पता चल चुका है, बट यहाँ पर आपसे पूछा गया है रिएजेंट क्या होते हैं। तो जनाब इटार्ड रिएक्शन के रिएजेंट होते हैं CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड H3O पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर 2 आपको सही हो जाने वाला है, CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड
वो आप इस तरीके से बना लेंगे यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O और इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा COCH3। इसी को हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड एंड साथ में आपको H3O पॉजिटिव भी लेना पड़ता है। तो ये हो जाते हैं इटार्ड रिएक्शन के रिएजेंट एंड जनाब इनका काम क्या होता है, टॉलिन से बेंजल्डिहाइड। चलिए अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बड़ी अच्छी बात है, बट थोड़ा सा हम रिएक्शन को करके भी बता देते हैं क्योंकि कभी कभी बीच वाले प्रोडक्ट्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं CrO3 के साथ और साथ में क्या होगा एसिटिक एनहाइड्राइड दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O COCH3। तो जब जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसको थोड़ा सा नीचे बना लें अगर हम तो बढ़िया रहेगा इस तरीके से, राइट। CH3 CrO3 H3O पॉजिटिव को अभी के लिए हमने छोड़ दिया है, अभी बताते हैं क्यों छोड़ा था हमने। तो जनाब इसकी रिएक्शन इस तरीके से होगी, ये दो H अलग जाने वाले हैं, इसको पहले कंप्लीट करते हैं और इन दो जो बॉन्ड आपने ओपन किए हैं वहां पर लगने वाला है OCOCH3 यहाँ पर भी होगा OCOCH3, यहाँ पर भी होगा OCOCH3, इस तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा। सही है, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली। अब अगर हम बात करें H3O पॉजिटिव की तो जनाब H3O पॉजिटिव की अब हम बात करने वाले हैं। H3O पॉजिटिव क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा, राइट, H प्लस एंड OH माइनस के साथ। तो जनाब बॉन्ड को कैसे तोड़ा जाएगा बताइए। ऑक्सीजन एंड कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो जनाब यहाँ पर डेल नेगेटिव आ जाने वाला है, इस तरीके से यहाँ पर भी डेल नेगेटिव आ जाएगा एंड इस कार्बन पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा। सही है ना, डेल पॉजिटिव आ जाएगा। दैट मीन्स जो H प्लस OH माइनस का एडिशन होने वाला है, बताइए H प्लस कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर निगेटिव होगा वहीं पर तो जाएगा H प्लस एंड OH माइनस वहाँ पर जाएगा जहाँ पर पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स ये वाले बॉन्ड इस तरीके से टूटने वाले हैं, H प्लस यहाँ पर जाएगा, OH यहाँ पर जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी कि H यहाँ पर OH यहाँ पर। सही है, तो CH पर जनाब एक OH यहाँ पर आ जाएगा, एक OH यहाँ पर आ जाने वाला है और साथ में क्या है, बेंजीन तो लगा हुआ है। आप सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि एक कार्बन पर दो OH अनस्टेबल होते हैं, तो ये H2O का फॉर्मेशन करके बाहर चले जाएंगे। तो जनाब अभी आपको नजर आ चुका होगा कि ये क्या बन चुका है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बन चुका है आपकी आंखों के सामने। टॉलिन से बेंजल्डिहाइड तक का सफर इस तरीके से तय होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी डायरेक्ट रिएक्शन को हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। नियम रिएजेंट याद होने चाहिए, नियम रिएक्शन रटी हुई होनी चाहिए, तभी तो काम चलेगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। 27 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल यील्ड बेंजल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। तो आपके पास रिएक्टेंट भी हैं, रिएजेंट भी हैं एंड आपसे पूछा गया है इनमें से ABCD। ओके, यहाँ पर दो हैं जिसमें बेंजल्डिहाइड बनेगा, वही आपको पता करना है। ठीक है जनाब, इसको क्या रफ कर लिया जाए, बिल्कुल रफ कर लिया जाएगा यहाँ से। ओके, अभी आपको ध्यान से देखना है, कुछ भी यहाँ पर परेशानी नहीं होने वाली। नेम रिएक्शंस अगर आपको याद होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पेन चेंज कर लिया जाए, रेड पेन ले लेते हैं। जनाब ये जो बेंजोइक एसिड आप देख पा रहे हैं, बेंजोइक एसिड क्या होता है, अगर बेंजीन पर C डबल बॉन्ड OOH लगा हुआ है तो उसी को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अगर इसको ओपन कर लिया जाए तो आपको और आसानी रहने वाली है, राइट। चलिए अभी ओपन करते हैं। C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से हो जाएगा। इसकी जब आप रिएक्शन करवाने वाले हैं SOCl2 क्विनोलिन के साथ, क्विनोलिन के साथ, तो जनाब क्या होगा, यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी पहला रिएजेंट लिखा है, दूसरा रिएजेंट बाद में आएगा। SOCl2 के साथ जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं तो यहाँ पर आपको OH दिखाई दे रहा होगा, तो OH हटकर Cl आ जाने वाला है। अगर SOCl2 के बजाय PCl3 होता तब भी जनाब यही हो रहा होता। CO तो इसी तरीके से रहने वाला है, बट ये OH की जगह पर Cl आ जाने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे रिएजेंट की, दैट इज H2PDBaSO4 H2PDBaSO4। इसका जनाब काम क्या है, इसका काम है Cl हटाकर H लगा देना, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए ये है रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन पता होना चाहिए जनाब, पढ़ी होंगी आपने नेम रिएक्शंस। रोजनमुंड रिएक्शन इसका क्या काम है, COCl को क्या किसमें कन्वर्ट कर देगा, CHO में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स जो बेंजल्डिहाइड आपको चाहिए था वो मिल चुका है, यही तो होता है बेंजल्डिहाइड, राइट। बेंजल्डिहाइड दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, बट जो लिखा हुआ है वो ए वाला सही है, बाकी ऑप्शन तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सही है। देखिए अगर थोड़ा सा आप गेस कर सकते हैं तो करिए। ए ऑप्शन अगर सही है दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर D सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर B
और ए नहीं सही होने वाले। तो ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर ए एंड बी सही नहीं होगा। तो वहां पर ऐसा कुछ है जो कॉमन है दोनों में, सी वाला, यानी कि सी डी, यानी कि हमको बी वाला चेक करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो फिर ऑप्शन नंबर सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो सी एंड डी में बी नहीं है, दैट मीन्स बी में बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। हालांकि ये गणित जो लगाई है हमने, ये लगानी है एग्जाम में बैठकर, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं, तो जनाब प्रैक्टिस करते रहना है हमको, जितना सीखने को मिल रहा है सीखते चले जाना है। CH2OH की जैसे ही आप रिएक्शन करवाते हैं CrO3H2SO4 के साथ, तो जनाब क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन। CH2OH इस तरीके से CrO3 आप ले लेंगे यहाँ पर along with H2SO4, तो इसका हो जाने वाला है ऑक्सीडेशन। आप सभी को पता होना चाहिए CrO3 क्या करता है? ऑक्सीडेशन करके मानता है। CH2OH का ऑक्सीडेशन करने का मतलब हो जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। कोई दिक्कत? तो जनाब ये बन चुका है बेंजोइक एसिड। आपसे पूछा गया था बेंजल्डिहाइड, राइट? तो बी वाला सही नहीं होगा। अब बात करते हैं NaBH4 की। NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्रेट, सही है। तो NaBH4 कुछ खास रिएजेंट है, आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है जनाब, ये रिड्यूस करने का काम करता है, बट सभी को रिड्यूस नहीं कर पाता है, कुछ को ही रिड्यूस कर पाता है। एंड ये क्या है? COOCH3, मतलब RCOOR। बताइए बताइए, RCOOR ये क्या होते हैं? ये होते हैं जनाब ईस्टर। और ईस्टर को रिड्यूस करने की ताकत NaBH4 के साथ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, ये रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहीं से गलत हो चुका है। बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे दें, इतना तो बता दिया गया है NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट किसको किसको रिड्यूस कर सकता है? कैन रिड्यूस एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा जनाब, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, इनको रिड्यूस करने की ताकत है NaBH4 के पास। और एसिड एनहाइड्राइड भी हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड, राइट? इन सभी को रिड्यूस करके मानेगा, बट किसको रिड्यूस नहीं कर पाता है? कैन नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइड्स, दैट इज RCONH2 एमाइड। और जनाब ये हो जाता है ईस्टर। ईस्टर 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 को रिड्यूस करने की ताकत NaBH4 के पास नहीं है, इसकी बस की बाहर है जनाब ये, राइट? तो RCOOR इसी को बोलते हैं ईस्टर, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स बेंजल्डिहाइड कहाँ से बनेगा? अब आते हैं डी की तरफ। डी का काम क्या है? ओके, टॉल्यून से CrO3 CH3CO होल ट्वाइस। ओके, तो बढ़िया रिएक्शन है, तो बढ़िया तरीके से समझना भी तो पड़ेगा। CH3 ये हो गई बेंजीन, इसकी रिएक्शन जैसे ही करवाते हैं CrO3 के साथ। पर ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, तो बार बार बताने की जरूरत क्या है? इसी को तो बोला था हमने, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन अगर समझ में नहीं आया जनाब, वापस आइए। CrO3 CH3CO होल ट्वाइस, इसको देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जो हम बोल रहे हैं ना वही बनने वाला है। CH3COOCH3, इसी को तो बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड जनाब। देखिए CH3CO CH3CO और एंड ट्वाइस है, ऐसा मतलब ये भी हो जाएगा CH3CO। एक ऑक्सीजन बाहर लगा हुआ यानी कि सिंगल ऑक्सीजन, दैट मीन्स इसी को तो बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। पहली नजर में जब आप देखेंगे तो आपको डर लगेगा, बट बिल्कुल भी डरना नहीं है। चलिए इटार्ड रिएक्शन को एक्सप्लेन कर देते हैं, राइट? यहाँ पर एंड यस आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, आप समझ सकते हैं। ओके, हालांकि यहाँ पर हमने रफ कर दिया है, बट ओके दैट्स ग्रेट, आप समझ चुके हैं। तो बार बार चीजों को एक्सप्लेन करने का कोई सेंस नहीं बनता है। एंड यहाँ पर भी इटार्ड रिएक्शन में जनाब क्या बन रहा था? बेंजल्डिहाइड ही तो बन रहा था, CHO लग रहा था जनाब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है? ए और डी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। ओके, डी भी गलत हो जाएगा क्योंकि सी में तो कुछ बन ही नहीं रहा था। तो बेहद ही शानदार क्वेश्चन है नेम रिएक्शंस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको आता है तो आसानी रहेगी, अगर नहीं आता है तो तकलीफ में है, समस्या है जनाब। आगे पढ़िए फिलहाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। 27 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में क्या है आपके पास? ओके, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दिया गया है, आपसे पूछा गया है कौन सा रिएजेंट है जो ये काम करवा के मानेगा।
OH OH बेंजीन, ओके, फिनॉल से बेंजीन पर छोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी, फिनॉल में है जनाब क्विनोन, राइट। और अभी बताते हैं आपको OH ब्रोमो, ओके दैट्स ग्रेट। यहाँ पर आपको जो पहला वाला दिखाई पड़ रहा है यानी कि OH लगा हुआ है, इसके साथ जनाब OH के पास ही CHO का एडिशन हो चुका है, तो जनाब ये क्या है, सोचिए सोचिए क्या है ये है रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में ही तो ये होता है, रीमर टीमन रिएक्शन में ही तो ये जनाब ये होता है। बताइए बताइए। एंड आपको क्या इसके रिएजेंट याद हैं? यस जनाब, CHCl3 होता है, CHCl3 along with NaOH, यही तो ये वाला काम करा सकता है जनाब। CHCl3 along with NaOH ये रिएजेंट होते हैं जो रीमर टीमन रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो ए का कौन सा हो जाने वाला है? ए का जनाब हो जाने वाला है 4। कहाँ पर लिख लें हम? इसी में लिख लेंगे, ए का हो जाने वाला है 4। अब बारी है बी की। बी में क्या है? OH हट चुका है, यानी कि फिनॉल से सिर्फ और सिर्फ बेंजीन बचा है। दैट मीन्स यहाँ पर जिंक डस्ट का यूज होने वाला है। फिनॉल को अगर हटाना है, मीन्स फिनॉल पे जो बेंजीन पर जो OH लगा हुआ है, अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, अगर सिर्फ बेंजीन का प्रोडक्शन आपको करना है, दैट मीन्स आपको Zn का यूज करना पड़ेगा, दैट इज जिंक। देखिए देखिए कहाँ पर है जिंक? थर्ड ऑप्शन में है जनाब। थर्ड ऑप्शन को यहाँ पर लिख देंगे, कलर बदल लेंगे अब हम, बिल्कुल। OH, ओहो, ये थोड़ी सी खास रिएक्शन है, हो सकता है आपने ज़्यादातर ना देखी हो। यहाँ पर बेसिकली 2 प्रोडक्ट बनते हैं, बट आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट जैसा भी तो कुछ होता है। जनाब इसकी रिएक्शन होने वाली है Na2Cr2O7 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, H2SO4 H2SO4। तो जनाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्विनोन मैंने बोला था, तो जनाब यहाँ पर 2 बनते हैं, एक पैरा बेंजो क्विनोन, दूसरा ऑर्थो बेंजो क्विनोन। तो जो ये लिखा हुआ है ये क्या है? पैरा बेंजो क्विनोन। तो जनाब ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे आप, ये है पैरा बेंजो क्विनोन, यहाँ पर हम लिख देना चाहेंगे पैरा, बढ़िया राइटिंग में लिखा जाएगा, खराब राइटिंग में तो बिल्कुल नहीं लिखा जाएगा, पैरा बेंजो क्विनोन। और इसके साथ में एक और प्रोडक्ट बनता है, वो क्या है जनाब? ऑर्थो बेंजो क्विनोन, यानी कि जो ऑक्सीजन अभी अभी आपने लगाया है पैरा पर, वो जाएगा यहाँ पर ऑर्थो पर। अब जनाब डबल बॉन्ड ये इस तरीके से हो जाएंगे, राइट। डबल बॉन्ड्स पर भी ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो तीनों में ही होने वाले हैं। तो ये क्या है? ये है जनाब ऑर्थो बेंजो क्विनोन, सही है। ये भी बनेगा, आपको ये याद होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर तो आपको देखते समझ आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी में क्या होने वाला है, सेकेंड। अब क्या है? OH फिनॉल से अगर जनाब आपको पैरा ब्रोमोफिनॉल बनाना है, यानी कि पैरा और ऑर्थो दोनों ही बनेंगे, बट यहाँ पर आपको पैरा दिखाया गया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Br2CH2 या फिर Br2CHCl3 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Br2 in CH2। अगर Br2 in CH2 है तो जनाब सिंगल ही ब्रोमीन का एडिशन होने वाला है, एंड CH2 के बजाय आपको CHCl3 भी दिया जा सकता था, एंड सेम ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता। इसके साथ जनाब ऑर्थो वाला भी आप बना लेंगे साथ में, राइट। ऑर्थो वाला भी बना लेंगे इस तरीके से, ओके। बट अगर Br2 के साथ H2O होता, देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बट अगर कोई चीज आई है जो हम बताना चाहते हैं जनाब, सुनिए, कुछ फालतू नहीं बताया जाएगा। Br2H2 अगर H2O अगर आपको दिया जा रहा होता, तो जो यहाँ पर आपने सिर्फ एक ब्रोमीन ऐड किया जनाब, एक नहीं आपको 3 ब्रोमीन का एडिशन करना पड़ जाता, राइट। इसीलिए जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान देना है, फालतू में कुछ भी नहीं बोला जाएगा। इसको थोड़ा सा रफ कर दिया जाएगा कि बेंजीन थोड़ी सी बढ़िया बननी चाहिए, ओके। इस तरीके से बेंजीन बनेगी बढ़िया वाली, दैट्स ग्रेट। Br2H2O, जनाब 3 ब्रोमीन का एडिशन होने वाला, तो एक ब्रोमीन यहाँ पर जाएगा, एक ब्रोमीन पैरा पोजिशन पर आएगा, एंड तीसरा ब्रोमीन भी ऑर्थो पोजिशन पर जाने वाला है। इसको क्या बोलते हैं हम? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का अगर आपको प्रोडक्शन करना है, दैट मीन्स Br2H2O एज अ रिएजेंट आपको चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ब्रोमीन का एडिशन करना है तो जनाब Br2CH2 से काम चल जाएगा, बढ़िया है। तो डी का कौन सा ऑप्शन होने वाला है? आई थिंक फर्स्ट था, यस फर्स्ट ऑप्शन था। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? 4 3 2 1, 4 3 2 1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो बेहद ही शानदार क्वेश्चन था, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी, काफी कुछ कवर किया गया है इस एक क्वेश्चन में, ग्रेट।
एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 28 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ओके, द मेजर प्रोडक्ट पी ऑफ द गिवन रिएक्शन इज, एम इज CH3 सभी को पता है। तो ये आपका प्रोडक्ट है, रिएजेंट क्या है H+, और प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है क्या बनने वाला है। ये रिएक्टेंट है जनाब, प्रोडक्ट बोल दिया था हमने। गलतियां हो रही हैं तो इसको ऐसे ध्यान से देखना है, कुछ भी जनाब छूट ना जाए। OH यहाँ पर हो जाएगा, Me तो यहाँ पर है ही, Me तो यहाँ पर है ही। Me का मतलब CH3 होता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एंड इसीलिए आपको यहाँ पर बताया भी गया है। इसकी रिएक्शन जैसे ही आप करवाने वाले हैं H+ के साथ, बताइए कौन है जो अटैक करेगा। ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है उनकी हिम्मत है इस पर अटैक करने की। जब यहाँ पर अटैक किया जाएगा तो जनाब OH2+ का फॉर्मेशन होने वाला है, तो इस तरीके से ये बाहर चले जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर ज़्यादा कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं क्योंकि आपको ये समझ तो आ ही चुका होगा। ओके, तो जब ये बाहर जाएगा OH2+, तो यहाँ पर पॉजिटिव छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, बताइए बताइए, छोड़ेगा ना। तो यस, पॉजिटिव छोड़ेगा, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। यहाँ पर जनाब 2 मिसाइल हो जाएंगे, यहाँ पर भी मिसाइल हो जाएगा, और यहाँ पर जाने वाला है पॉजिटिव। अब होगी जनाब मिसाइल शिफ्ट। मिसाइल शिफ्ट होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि मिसाइल शिफ्ट के होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपको पता होना चाहिए मिसाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट क्या होते हैं। मिसाइल यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो जनाब जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर कार्बोटाइन आपको नजर आ रहा है, वो यहाँ पर आ जाने वाला है, राइट। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जनाब काउंटिंग करके देखिए, इस कार्बोकेटाइन के पास कितने अल्फा एच हैं, तो यहाँ पर है, यहाँ पर तो कोई अल्फा एच है ही नहीं, यानी कि इस कार्बोकेटाइन के पास सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा एच हैं। बट जैसे ये वाला कार्बोकेटाइन यानी कि मिसाइल शिफ्ट होने वाला है, ये वाली मिसाइल यहाँ जाएगी, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर आएगा, तो जनाब देखते हैं इसके पास कितने ज़्यादा अल्फा एच हो जाने वाले हैं। जितने ज़्यादा ये क्या करने वाले हैं, हम इसको नहीं करना है यहाँ पर। ये मिसाइल एज इट इज यहाँ पर रहेगा, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाएगा। ये वाली मिसाइल यहाँ पर आ जाएगी और ये पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। एक तो जनाब मिसाइल पहले सही था। ओके, अब इस कार्बोकेटाइन के पास कितने अल्फा एच जनाब काउंटिंग करिए, 3 यहाँ पर हो जाएंगे, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 6 अल्फा एच यहाँ पर होने वाले हैं। दैट मीन्स ये वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू दिस वन। अब इससे ज़्यादा स्टेबल आप कार्बोकेटाइन बना नहीं पाएंगे। अगर आपको करना है जनाब ट्राई करके देख लीजिए, मिसाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट कुछ भी पॉसिबल नहीं होने वाला, यानी कि ये है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, H+ तो आपके पास है ही, तो जनाब यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, ऐसे करेंगे तो या तो फिर ये वाला डबल बॉन्ड बनेगा या फिर ये वाला, तो ऑब्वियसली ये वाला डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, तो यही वाला डबल बॉन्ड बनेगा, यानी कि ये मिसाइल तो एज इट इज रहने ही वाला है। ये मिसाइल भी है, ये मिसाइल भी है, तो जनाब ये वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा। दैट्स ग्रेट, ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट। देखिए क्या कोई ऐसा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, क्या ये ऑप्शन है, नहीं। डबल बॉन्ड होना चाहिए दोनों मिसाइल के बीच में, डबल बॉन्ड होना चाहिए दोनों मिसाइल के बीच में, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है ऑब्वियसली। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। 28 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंटेन्स ब्रोमीन एटम या फिर एटम्स। आपसे पूछा गया यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कितने ब्रोमीन के एटम हैं। ओके, Br2 यानी कि ब्रोमिनेशन होने वाला है, यानी कि एडिशन ऑफ ब्रोमीन। तो जनाब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 है, इसकी आप रिएक्शन करा रहे हैं Br2HNO के साथ, तो एक बार में क्या होगा, CH3 CH2 Br बनेगा, राइट। पहली बार में तो यही होगा, फिर आगे Br फिर से जुड़ेगा। बट जो पहली बार में ब्रोमीन जुड़ता है, यानी कि मोनोब्रोमिनेशन, अगर हम बोलें मोनोब्रोमिनेशन, वही वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। बाकी आगे के जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, यानी कि यही वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि आपसे यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट ही तो पूछा गया है। तो अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है तो जनाब सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रोमीन का एडिशन हमको करवाना होता है। क्यों करवाना होता है, क्योंकि मोनोब्रोमिनेशन इज मोर स्टेबल, राइट, इज मोर स्टेबल, करेक्ट है। तो जो कुछ भी आपको बताया गया है वो फालतू नहीं बताया गया है। अब इससे आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रोमीन का एडिशन आपको करवाना है। तो बताइए ब्रोमीन का एडिशन कहाँ पर होगा। ओके, देखिए यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, ये डबल बॉन्ड नहीं, यानी कि यहाँ या तो रेडिकल यहाँ पर बनेगा, क्योंकि HNO है जनाब, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो ठीक है, करवाते हैं। डबल बॉन्ड ऐसे करेंगे, यहाँ से बड़ा ही भयंकर स्ट्रक्चर है, बड़ी ही शिद्दत के साथ बनाना पड़ेगा।
जस्ट सेकेंड, ये बॉन्ड इधर उधर हो गए हैं, इनमें समस्या हो जाएगी। ओके, यहाँ पर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और जनाब ये 5 बॉन्ड हैं, 5। ओके ग्रेट, सही बना लिया हमने, बहुत बहुत धन्यवाद। और जनाब यहाँ पर जैसे ही आप Br2 लिखेंगे, HNU लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो जनाब कौन कौन से रेडिकल पॉसिबल हैं, या तो फिर ये वाला रेडिकल बनेगा या फिर यहाँ पर रेडिकल बनेगा, राइट। तो बताइए ये वाला रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है या फिर ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये है 2 डिग्री रेडिकल और ये है 1 डिग्री रेडिकल। तो जनाब 2 डिग्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, दैट मीन्स यही बनने वाला है। इसको हटा देंगे यहाँ से, राइट। ये रेडिकल बनेगा तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर आपको ब्रोमीन लगा देना है। एक बार फिर से ही हमको स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ जाएगा, चलिए बना ही लेते हैं, इसमें भी कौन दिक्कत है, राइट। बन गया जनाब स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आपको ब्रोमीन का एडिशन करवा देना है। तो ये है प्रोडक्ट आपका जो आपसे पूछा गया था, मेजर प्रोडक्ट। तो बताइए इस मेजर प्रोडक्ट में कितने ब्रोमीन हैं? सिर्फ और सिर्फ एक। अगर आपको प्रोडक्ट बनाना नहीं भी आ रहा था तभी कोई समस्या नहीं थी, बट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि मोनो ब्रोमिनेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, एंड यहाँ पर आपके पास पहले से कोई ब्रोमीन नहीं था, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक ब्रोमीन का एडिशन करना होता आपको, राइट। तो क्वेश्चन आसान था अगर आपको बेसिक नॉलेज थी तो। 29 जून शिफ्ट 1 में पहुंचते हैं। ये है आपके पास रिएक्टेंट। ये रिएजेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आपको हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर CH3 होल थ्राइस CLI, ये रिएजेंट है जनाब। प्रोडक्ट बनेगा A, उसके बाद CO2 के साथ रिएक्शन होगी, देन H3O पॉजिटिव, उसके बाद इसका प्रोडक्ट बनने वाला है। तो जनाब बताइए इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो मेटालिक, ऑर्गेनो लिथियम, ऑर्गेनो मेटालिक बोल दिया हमने, यहाँ पर लिथियम है तो ऑर्गेनो लिथियम बोलते हैं स्पेसिफिकली, ऑर्गेनो, ऑर्गेनो लिथियम, सही है, यस। तो जनाब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो Br ये हटेगा तो यहाँ पर निगेटिव आएगा, H प्लस जाएगा तो O निगेटिव आने वाला है। दैट मीन्स देखिए जो भी बताया जा रहा है उसको यार बड़ी ध्यान से देखना है, फालतू में कुछ भी नहीं बताया जाएगा, राइट। इसकी रिएक्शन जैसे ही आप करवाते हैं CH3 होल थ्राइस, इसको थोड़ा सा ओपन करके हम लिख लें बढ़िया तरीके से, CLI CH3 CH3 CH3, राइट। आप समझ जाएंगे, या फिर हम लिख ही दें, और यहाँ पर भी ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आप इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो लिथियम, ओके, यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाने वाला है, दोनों पर। यहाँ से ब्रोमीन जाएगा तो जनाब इस कार्बन पर निगेटिव आएगा, और इस हाइड्रोजन के जाने की वजह से ऑक्सीजन पर निगेटिव आएगा। ओके, अभी आपको लग रहा होगा ये सब क्या चल रहा है जनाब, रुके रहिए, सब पता चल जाएगा। ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट ए। अब बारी है प्रोडक्ट, आगे वाला प्रोडक्ट बनाने की, जो कि बना हुआ है। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, पहले ये देखते हैं। इन द कन्वर्जन द कंपाउंड ए इज, द कंपाउंड ए क्या है? ओके, तो कंपाउंड ए क्या है ये भी अभी आपको बता देंगे, बट थोड़ा सा रिएक्शन को समझ लीजिए कैसे रिएक्शन ये प्रोसीड कर रही है। OCO, क्या लिख दिया हमने? CO2 ही लिखा है, थोड़ा सा ओपन करके। अब जनाब बताइए ये वाला जो ये दिखाई दे रहा है ना आपको निगेटिव चार्ज, कार्बन निगेटिव या फिर ऑक्सीजन निगेटिव, कौन सा है जो अटैक करेगा? नॉर्मल कंडीशन में तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन निगेटिव अगर आपको नजर आ रहा है, कार्बन निगेटिव है, तो जनाब याद रखना है कि कार्बन निगेटिव अटैक नहीं करेगा, ऑक्सीजन निगेटिव अटैक करेगा। यहाँ पर हमने नॉर्मल कंडीशन की बात करी, अगर नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन निगेटिव है तो जनाब वही अटैक करेगा। बट यहाँ पर जनाब ये निगेटिव रेजोनेंस में, देख रहे हैं ना, सिंगल निगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस में है ना, निगेटिव सिंगल डबल पढ़ा होगा आपने। तो अगर ये रेजोनेंस में है तो यानी कि ये इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ये अगर ये नेगेटिव चार्ज बहुत कम अवेलेबल है तो अटैक कैसे करेगा? तो जनाब इसीलिए ये वाला अटैक करेगा इस तरीके से, ये इस तरीके से जाने वाला है जनाब। यहाँ पर COO निगेटिव जुड़ जाने वाला है, राइट। ये बेंजीन हो जाएगी, ये कार्बन यहाँ से जुड़ जाने वाला है COO निगेटिव, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ऐसे आएगा तो O निगेटिव हो जाने वाला है, सही है। अब यहाँ पर O निगेटिव तो पहले से ही था, उसको भूलना नहीं है। ये हो चुकी है रिएक्शन CO2 के साथ। अब जैसे ही आप इसको H3O पॉजिटिव के साथ करते हैं तो दोनों को HH मिल जाएगा, तो जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है वो बन जाएगा, राइट। इस तरीके से आप करेंगे, C डबल बॉन्ड O निगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाने वाला है, H प्लस मिलने के बाद HOH में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। O निगेटिव OH में कन्वर्ट हो जाने वाला है। तो यही तो प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है।
OH एंड COOH। सही है, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये रिएक्शन कैसे आगे प्रोसीड करी है। हालांकि अगर यहाँ पर आपको ये नहीं भी आता तभी काम चल सकता था, अगर इतना भी आ रहा होता तो जनाब यहाँ पर देखते हैं ABCD में क्या है, राइट। LiOLi LiOH Br, ये सब तो नहीं होगा, ये तो CCH3 ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं LiOH LiOLi, यस जनाब OLi वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि OH में O नेगेटिव छूट गया था, राइट। यहाँ पर आप देख पाएंगे O नेगेटिव छूट गया, यानी कि जो Li पॉजिटिव आएगा वो OLi का तो फॉर्मेशन करेगा। ग्रेट, ऑप्शन नंबर बी सही हो चुका है। आगे बढ़ेंगे जनाब, क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। 29 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया था। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, नीचे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1, फिनॉल्स आर वीकली एसिडिक, तो यस ये लाइन सही है, फिनॉल्स आर वीकली एसिडिक। स्टेटमेंट 2, देयरफॉर दे आर फ्रीली सॉल्युबल इन NaOH सॉल्यूशन एंड आर वीकर एसिड्स देन अल्कोहल एंड वाटर। तो जनाब ये वाली लाइन जो लिखी हुई है ना, ये गलत है। फिनॉल्स वीकली एसिडिक तो होते हैं, बट फिनॉल्स की एसिडिटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू एल्कोहल, राइट। फिनॉल्स एसिडिटी यहाँ पर लिख देते हैं ACDT, फिनॉल की ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू एल्कोहल एंड H2O। तो जनाब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वीकर एसिड, नहीं नहीं, स्टेटमेंट 1 तो सही है बट स्टेटमेंट 2 गलत है। आगे बढ़ेंगे, स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट, 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये 29 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था। यस यस यस, ये जनाब लास्ट क्वेश्चन है, तो बड़ी ही शिद्दत के साथ करना है इसको, क्योंकि यहाँ पर आप रिएजेंट देख रहे हैं ना, इतनी रिएजेंट हैं। हालांकि रिएजेंट भले ही ज़्यादा हो बट आसान है, अगर आपने पढ़ाई करी है रिएजेंट्स की तो सारे रिएजेंट्स ये आपके पढ़े हुए ही होंगे। ग्रेट। इसकी रिएक्शन आपको करवानी है K2Cr2O7 के साथ। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन करके मानेगा, ऑक्सीडेशन करके ही रहेगा। तो जनाब ये OH जो आपको नजर आ रहा है वो OH नहीं, यहाँ से O, यहाँ से H चला जाएगा, H चला जाएगा तो क्या बचेगा, इसको सही करते हैं पहले। यहाँ से H चला जाने वाला है, तो जनाब यहाँ पर ऐसे बन जाने वाला है K2Cr2O7 के बाद। अब रिएक्शन करवानी है इसकी C6H5MgBr के साथ, दैट मीन्स इस तरीके से MgBr, इसके साथ आपको रिएक्शन करवानी है। तो जनाब आपको पता होना चाहिए MgBr प्लस में जाएगा और ये फिनाइल निगेटिव में जाने वाला है, समझ आ रहा है ना, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा हुआ है CH3MgBr में CH3 नहीं R बोलते हैं। क्या हो चुका है, पेन तो ले लेने से पहले, RMgBr अगर आपके पास होता है तो ये प्लस में टूटने वाला है और ये माइनस में टूटने वाला है, तो यही तो है यहाँ पर, राइट। तो जनाब अगर ये माइनस में टूटा है तो अटैक भी तो करेगा, राइट, ये अटैक भी तो करेगा, तो अटैक जनाब करेगा इस वाले, अरे ये ज़्यादा ही बढ़िया डिजाइन बना दी हमने, इतनी भी बढ़िया डिजाइन नहीं बनानी होती है। ये निगेटिव इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, फिर से थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं यार, लास्ट टाइम, राइट। यहाँ पर ये वाला कार्बन अटैक करेगा, सॉरी निगेटिव इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो जनाब इस वाले कार्बन पर अटैक हुआ है तो डेफिनेटली ये वाली जो रिंग है ना, ये इससे जुड़ जाने वाली है। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, आपकी आंखों के सामने जो होने वाला है, राइट, ऐसे हो जाएगा। अब इसी कार्बन से आपको इसको जोड़ना है, बहुत ही ध्यान से जनाब, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। ये बढ़िया बढ़िया डिजाइन जो हम बना रहे हैं ना, वो आपको नहीं बनानी है। फिगर अच्छा बनाएंगे अगर आप तो समस्या नहीं होने वाली। एंड यस हियर इट इज, बहुत ध्यान से पूरी शिद्दत के साथ ये बन चुका है। अब जनाब आगे का रिएजेंट क्या है, H2O, H2O पॉजिटिव, H2O का काम क्या है जनाब, ओके यहाँ पर निगेटिव तो जनाब हमने बनाया ही नहीं, गलती 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 हो गई है थोड़ी सी। ये जो यहाँ पर जैसे ही इसने अटैक किया था तो ऑब्वियसली जब यहाँ ओके, जब यहाँ पर अटैक हुआ तो ये वाला बॉन्ड ऐसे आ जाएगा। कई लोगों ने पकड़ भी लिया होगा इसको, इसको रफ करते हैं। जब ये वाला बॉन्ड उठ के ऑक्सीजन पर आने वाला है, दैट मीन्स यहाँ पर सिंगल ही बचेगा, बट यहाँ पर निगेटिव आ जाने वाला है। इसी निगेटिव को तो खत्म करने के लिए यहाँ पर H2O दिया गया है, ऐसे बनाएंगे एंड यहाँ पर HO, राइट, ऐसे हो जाएगा। अब इस तरफ आते हैं, H प्लस हीट, H प्लस मिलने का मतलब है जनाब यहाँ पर OH2 पॉजिटिव बन जाने वाला है, OH2 पॉजिटिव बनेगा, ये हट जाएगा यहाँ से। तो अच्छा क्वेश्चन है जनाब, ये अच्छा क्वेश्चन है, इतना भी आसान नहीं है जो आपको देखने में लग जाता था, राइट। अब OH2 पॉजिटिव बनेगा ना, तो यहाँ से हटा देते हैं, चलिए एक बार आपको दिखाई देंगे। OH2 पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ से ऐसे बाहर जाएगा, तो जनाब यहाँ पर प्लस बन जाने वाला है,
राइट, इतना सब कुछ समझ आ चुका है तो इसको बना ही लेते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा, पेन सिलेक्ट होना होगा, यस प्लस। अब यहाँ पर पहले से जो जुड़ा हुआ है वो तो जुड़ा ही रहेगा, प्लस दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे बना दिया हमने, जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा दूसरे कलर से बनाएंगे अगर तो बढ़िया नजर आने वाला है आपको इस तरीके से। अब जनाब बताइए आगे क्या है, हीट है, ओके दैट्स इट, आगे कोई भी रीजन नहीं है। तो जनाब बताइए यहाँ पर ये वाला बॉन्ड बनेगा या फिर ये वाला बनेगा, ऑब्वियसली ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यस 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 यही वाला बॉन्ड बनने वाला है। ये हो चुका है आपका मेजर प्रोडक्ट। आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन या फिर कार्बन, तो बताइए sp2 हाइब्रिडाइज कितने कार्बन है, इस पूरे प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूछा गया, सही है। तो बहुत ध्यान से देखना है, तो हाइब्रिडाइज कार्बन तो यहाँ पर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है sp2, राइट। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कहाँ कहाँ पर होंगे, जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, तो जनाब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यानी कि 2 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन यहाँ पर हो चुके हैं, और बेंजीन में 6 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, जो यहाँ पर आपको गोला से बना दिया गया है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे हम, बाकी ये सारी चीज़ें बेसिक्स हैं, आप सभी को रटी हुई होंगी यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं। तो जनाब 2 कार्बन यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, दैट मीन्स 2 2 4 2 6 2 8 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होने वाले हैं, दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 8। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक डबल बॉन्ड में 2 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं। तो जनाब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम इसको बोलेंगे, जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, रिएजेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, रिएक्टेंट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, आंसर की का स्वागत करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 14 हमने कंप्लीट किए, तो बड़ी ही शिद्दत के साथ आपने भी हमारे साथ 14 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, राइट। तो प्रैक्टिस करते जाइए एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जनाब, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो शायद ही आपको कहीं और मिले, क्योंकि 2022, 2023, 2024 के प्रीवियस क्वेश्चन कराए गए हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, चैप्टर वाइज पीडीएफ भी आपको दी गई है, वीडियो सॉल्यूशन भी दिया गया है, कुछ भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है। तो जनाब आप भी कोई कमी ना छोड़ें, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी कर देना है अपने दोस्तों के साथ, सही है। चलिए, अगर आपको और भी प्रैक्टिस करनी है ना जनाब, साइड में देखिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है, प्रैक्टिस करिए, आगे बढ़ेंगे आप। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।